जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को मैथ का एक 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इस बार आएगा। ये प्रश्न आपको पता है ना कि आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो चैप्टर है उस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्चुअली में एक ही प्रश्न पूछा जाता है लेकिन अथवा में रहता है तो 2 प्रश्न हो गया, ठीक है। और किसी एक को आपको बनाना होता है, ठीक है। तो उसी में एक आपको प्रश्न बता रहा हूँ। देखिए ये भाषा वाली प्रश्न है, यानी कि लैंग्वेज थोड़ा लंबा होता है लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हल करोगे तो बहुत ही छोटा में हल हो जाएगा। बस आपको इस भाषा वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। ये भी कोई भारी नहीं है, बस आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। तो मैं जो क्वेश्चन को बता रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन को अच्छे से रट ही जाना क्योंकि यह क्वेश्चन आएगा कंफर्म, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, फिर दूसरा बार पढ़ेंगे तो हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। और कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। अगर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें कि भवन की ऊंचाई क्या होगी। भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये कोई ज़्यादा भारी नहीं है। आप लोग पहले एक काम करें, जब मैथ का पेपर देने जाए तो स्केल तो आपको लेकर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्केल ये सब लेकर जाना और वहाँ पर फिगर देखिए, सब काम आप लोग ब्लू पेन से ही करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से तो क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा ही होगा, ब्लैक इंक से क्वेश्चन, लेकिन आपको ब्लू पेन से फिगर बनाना है, ब्लू पेन से इसको हल करना है, ठीक है। तो मैं वैसे ही हल करूँगा जैसे आप लोग करिएगा, ठीक है, जैसे मैं करूँगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार का पाद बिंदु क्या होता है? नीचे वाला पाद बिंदु होता है ना। तो सबसे पहले एक हम मीनार यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक मीनार बनाता हूँ। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो सबसे पहले तो मीनार का पाद लेने के पहले एक मीनार बनाना चाहिए। तो यहाँ से मैं एक सिंपली में एक सीधा सा मैं यहाँ पर मीनार बना देता हूँ, ठीक है। और इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसका मतलब कि अच्छा ये बताइए, मीनार बड़ा होता है या फिर भवन बड़ा होता है? तो हर कोई कहेगा कि भवन छोटा होता है, मीनार बड़ा होता है, भवन से ऊंचा मीनार होता है। तो कह रहा है कि जो ये आपका मीनार का पाद बिंदु है ना, इसका जो उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा वो 30 डिग्री बन रहा है भवन के शिखर के तहत, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मीनार से छोटा, यहाँ पर मैं इसी के साइज में एक यहाँ पर मैं भवन बना लेता हूँ। ये मीनार से आपका छोटा हो गया और इसको हम मान लेते हैं सी मान लेते हैं, ठीक है। और इसको मान लेते हैं डी। अब हम इसको मिलाएंगे कि ये इसका पाद क्या कर रहा है, एक मीनार के पाद और भवन के शिखर। मीनार के पाद आपका ये बी वाला हो गया और भवन के शिखर आपका ये सी वाला हो गया। अब इसको मिला दूं, अब इसको हम मिला देते हैं। देखो मैं कैसे मिलाता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही स्केल से बनाइएगा, फिगर मस्त बनेगा और मस्त आपका नंबर भी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बना देना, ठीक है। ये आपका बन गया। तो ये बन गया, तो ये आपका कितना डिग्री का कोण बना? ये आपका 30 डिग्री का कोण बना। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बना। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं मिला नहीं है ना, तो इसको आप मिला दीजिए, ठीक है। स्केल का प्रयोग करके अगर मिलाइएगा ना तो अच्छा फिगर बनेगा, ऐसे देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। ये आपका फिगर तैयार हो गया। यहाँ तक फिगर तैयार हो गया कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर को उन्नयन कोण 30 डिग्री मिल गया। अब आगे का और भवन के पाद, अब भवन का पाद ये हो गया डी और भवन के पाद हो गया डी। और कह रहा है कि मीनार के शिखर को उन्नयन कोण, और मीनार का शिखर हो गया ए। अब इसका जो बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री। अब इसको भी मिलाओ। अब इसको हम ऐसे करके मिलाते हैं। देखो जैसे मैं बना रहा हूँ ना वैसे ही बनाना। अब इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये हमारा जो बना है वो बना है आपका 60 डिग्री बना है। अब आगे देखो, अब आगे यहाँ से यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यानी कि ये जो मीनार की ऊंचाई है ऐसे आप लोग बनाने वाला, ऐसे यहाँ करना और ऐसे आप लोग थोड़ा और इसको बड़ा कर लो और यहाँ से आप इसको ऐसे कर लो और ऐसे तीर का निशान लगा दो और ऐसे कर दो। और ये यहाँ पर लिख दो, ये 50 मीटर दिया है, 50 मीटर दिया है। और ये जो दिया ना, और ये कह रहा है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर दिया है। और तो भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तो ये वाला ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो ज्ञात करना है उसे आप क्या मानिएगा, जो ज्ञात करना है उसे आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो चलो हमको ये ज्ञात करना है तो इसको हम एच मान लेते हैं। आप एक्स भी मान सकते हैं, एम भी मान सकते हैं, कोई भी आप वर्ड मान लीजिएगा, निकालना है उसे, ठीक है। तो ये तो हमारा फिगर तैयार हो गया। अगर आप फिगर को बना देते हैं और हल भी नहीं करते हैं ना, तब भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा। तो फिगर का आधा नंबर मिलता है और आधा नंबर सोल्यूशन का मिलता है, ठीक है।
उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसके बाद से यहाँ से हम सोल्यूशन करेंगे। अब स्केल का हमारा प्रयोग खत्म, अब हम केवल सोल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल, हिंदी में आप लोग लिखिएगा हल, इंग्लिश में बनेगा तो लिखिएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे, फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए ए बी क्या है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई, हम लोग क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई, अच्छे से समझना, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई लिख देंगे और बराबर कितना दिया 50 मीटर, तो 50 मीटर में लिख देंगे। और यहाँ पर डी बी बराबर क्या दिया, यानी कि डी सी, ये वाला डी सी क्या है, तो डी सी बराबर भवन की ऊंचाई है, क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है। तो ये कितना दिया है, ये नहीं दिया है, यानी कि एच मीटर इसको माने हैं, एच मीटर ब्रैकेट में लिख देना माना, क्योंकि उसको निकालना है तो एच मीटर हम मान लेंगे निकालने के लिए, एच मीटर मान लेंगे उसको निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, अब तो कुछ नहीं दिया ना, अब कुछ भी नहीं दिया, बस इतना ही आप लोग लिख देना। अब उसके बाद से आप लोग आगे बढ़ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपके पास दो त्रिभुज बनेगा, एक तो बनेगा ए बी डी और एक बनेगा बी सी डी, आपके पास दो त्रिभुज बनेगा। तो किसी भी एक त्रिभुज को पहले लो, आपको मन है तो बड़े वाले को पहले लो, मन कर रहा है तो छोटे वाले को पहले लो, आपका मन, ये नहीं कि मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे। आप इस यहाँ पर किसी भी त्रिभुज का यूज पहले कर सकते हैं। तो चलो मैं सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज का यूज करता हूँ, सबसे पहले मैं बड़े वाले त्रिभुज का यूज करता हूँ, ठीक है। हम त्रिभुज यूज करते हैं ए बी डी में, यहाँ पर हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज कोण सॉरी यहाँ पर त्रिभुज हम लोग लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी डी में। अब त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी में यहाँ पर कोण डी बराबर क्या दिया, कोण डी बराबर 60 डिग्री दिया है, कोण डी बराबर 60 डिग्री दिया है ना। तो यहाँ पर हम देखिए ये आपका पी का काम करेगा और नीचे वाला आपका बी का काम करेगा। यहाँ पर अगर थीटा है तो ठीक है, यहाँ पर थीटा है तो ये पी का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। तो पी यानी कि टैन और ये बी यानी कि टैन, यानी कि टैन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए टैन थीटा बराबर पी बट बी, तो पी का मान है ए बी, तो ए बी बटे आपका ये पूरा हो जाएगा डी बी, क्या हो जाएगा बी डी, ठीक है। और टैन थीटा का मान कितने दिया, थीटा का मान यहाँ पर हम लोग निकाले हैं कितना 60 डिग्री, ये आपका थीटा का काम करेगा, थीटा का। तो यहाँ पर क्या दिया, तो यहाँ पर 60 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में ए बी का मान कितना दिया है 50 दिया है, और हमको ये इसका मान बी डी का मान नहीं पता है, तो बी डी का मान नहीं पता है तो हम लोग बी डी ही लिख देंगे। अब tan 60 का मान क्या होता है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है कि नहीं, √3 बराबर 50 और ये आपका बी डी हो गया, क्या हो गया बी डी। अब यहाँ पर बी डी का मान नहीं पता है तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे बी डी बराबर ये 50 बटे √3 मीटर, आपका ये बी डी का मान मिल गया। तो बी डी का मान मिल गया तो इसको ऐसे घेर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर का आपका दिमाग यहीं पर पड़े कि लड़का यहाँ बी डी निकाला है तो इतना मिला, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेंगे पुनः लिखिएगा, पुनः अब दूसरा अगला त्रिभुज देखिए, पुनः अब त्रिभुज हमको क्या लेना है, सी बी डी लेना है। त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी में कोण बी बराबर कितना दिया है, कोण बी बराबर 30 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर अब थीटा आ गया तो ये सामने वाला पी का काम करेगा और ये हमेशा बी का ही काम करेगा, आधार है तो बी का ही काम करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम tan का प्रयोग करेंगे, tan थीटा। अब थीटा के जगह पर डायरेक्ट हम 30 डिग्री लिखते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं 30 डिग्री दिया ना, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिखते हैं बराबर पी बटे बी। तो पी का मान ये पूरा दिया है, डी और सी, और जिसका मान हम एच माने तो एच हो जाएगा, और नीचे वाला आपका बी और डी, तो बी और डी का मान यहाँ पर हम निकाले हैं ना, तो बी और डी का मान क्या निकाले हैं 50 बटे √3, और यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में रख दीजिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, ठीक है। और कोई किसी को पता चल जाए, जो कभी चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि 50 बटे √3 कहाँ से निकला है, तो हमको समीकरण 1 से मिला है। बी डी का मान निकाले हैं ताकि यहाँ पर हम लोग रख दें, ठीक है। अब देखो इसी को हल करोगे तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा। अब tan 60 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 रखो बराबर, अब एच है और एच है, अब ये √3 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा √3 और नीचे आपका 50 बच जाएगा ना। अब देखो इसी को हल करो, 1/√3 आपका मिल जाएगा इक्वल टू ये, और √3 एच हो जाएगा बटे आपका 50 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा करो तो ये 50 हो जाएगा
और इक्वल टू में √3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा और एच मिल जाएगा। ठीक है, 3 मिल जाएगा और आपका एच मिल जाएगा। हो गया। अब देखो यहाँ से अगर एच का मान निकालते हो तो 50 ऊपर जाएगा और आपका ये 3 नीचे आएगा। अब इसको भाग दो, तो भाग दो और देखो कितना मिल रहा है। सभी लोग भाग दीजिए तो, और देखिए कि ये एक आंसर कितना मिल रहा है। ठीक है, भाग देने के बाद देखो कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, भाग दीजिए तो, भाग दीजिए कितना मिल रहा है। तो एच बराबर आप इतना भी छोड़ सकते हैं, 16:1 कितना मिल 2 मिल रहा है ना, और यहाँ पर 3, 16 48, 48 2 50/3। अब इतना आप क्या लिख सकते हैं, ये मीटर में दिया है, मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अंत में आप लोग को क्या लिखना है, अंत में आप लोग को लिखना है अतः लिखिएगा, अतः भवन की ऊंचाई, यहाँ पर लिखिएगा भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना, भवन की ऊंचाई एच यहाँ पर लिख दीजिएगा बराबर 16 × 2/3 और यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर। ये आपका पूरा फाइनली आंसर हो गया। कोई गलती नहीं काटेगा, जो गलती काटेगा ना मेरे को बोल दीजिएगा। ठीक है, 100% सही है आप। ठीक है, आप इसी को अच्छे से बनाइएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छे से इसको बनाइएगा सभी विद्यार्थी लोग। ठीक है, बहुत ही मतलब ये इंपॉर्टेंट आप सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग बनाइएगा, पूरा फुल आपको नंबर मिलेगा। ठीक है।